Welcome back to my channel. This is a question from the trigonometry sections. They are asking the value of, चूँकि inverse trigonometric section से है तो थोड़ा सा टफ होता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है. The value of sec inverse 1/4 summation k बराबर 0 से 10 sec है, फिर sec है अगेन एंड 1/4 है. और इनका इंटरवल आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इस इंटरवल में आपको जो है वो फाइंड आउट करना है. तो इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले 1/(1)(2) फंक्शन होना चाहिए. कोई भी इनवर्स ITF बनाने से पहले वी हैव टू रिमेंबर द वन थिंग, द फंक्शन शुड बी 1/(1) एंड ((2) फंक्शंस. तो हाउ वी विल डू इट एंड हाउ वी विल प्रोसीड इट. देखो, जब भी यहाँ पे इनवर्स का क्वेश्चन देखते हो, इस सेक इनवर्स में है, ये भी सेक में आ जाए तो अच्छा हो जाएगा. वी विल डू इट ईजी. लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ सेक है. अब यहाँ पे k π/2 है, k + 1 π/2 और सेक. अच्छा, एक चीज़ पता है ना, cos 90 + थीटा क्या होता है? cos 90 + थीटा क्या होता है हमारा? माइनस साइन थीटा होता है. तो अगर मैं इसको साइन और कॉस के टर्म में ले आऊँ तो ओवरऑल वो साइन में आ जाएगा, है ना. और फिर 1/cosec में आ जाएगा. फिर हम लोग इस दोनों को π/2 ऐसा कुछ करके रिलेट कर सकते हैं. और अदरवाइज हम सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस में और ऐसा करके वो भी कर सकते हैं. दीज टू आर द स्टेप्स, है ना. तो आपको जो भी ईजी लगे वो करेंगे. सबसे पहले जो अंदर की चीज़ें हैं, यहाँ जो हैं, इन चीज़ों को देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं. बाद में उसको डाल देंगे, ठीक है. sec 7π/12 प्लस k π/2 इंटू sec 7π/12 प्लस k π/2 प्लस π/2. ऐसा लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फिर ये हो गया sec cos का उल्टा 90 + थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस हम इसको cosec लिख सकते हैं. sec 7π/12 प्लस k π/12. क्वेश्चन इजी था, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है. और इन्वर्स है तो इन्वर्स में हमेशा अवेयर रहना कि जो एंगल्स हैं उनके डोमेन एंड रेंज सेटिस्फाई हो रहे हैं, व्हाट एवर विद आंसर. इस सबको देख के आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, हम लोग को cosec लिख देना है. बाकी का चीज़ यही लिखना है, k π/2. और हम लोगों को क्या पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये पता है. अब देखो यहाँ पर सेक है, इसको नीचे करेंगे 1/sin cos होगा, यानी आप 1/2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो. मैं पहले अंदर का काम कर रही हूँ, बाहर का काम नहीं कर रही हूँ. तो हम इसको 2 और ये साइन कॉस नीचे आ जाएगा तो माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 7π/12 इंटू 2 प्लस k π/2 इंटू 2, यही होगा. और इसको माइनस के साथ माइनस 2/sin, इसको लिख सकते हैं साइन 7π/6 प्लस k π. ठीक है. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, -2 साइन, ये हो जाएगा हमारा cosec 7π/6 प्लस k π. क्या है, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है. इसमें एक टर्म 1/4 है जो मैंने नहीं लिखा था. अब इस यहाँ पे 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको अंदर का चीज़ cosec 7π/6 प्लस k π आ जाएगा. और इसके बाहर हमारा क्या है, सेक इनवर्स इतना है. नाउ ये हम लोग पहले यहाँ का कर रहे थे, इसको ले लेते हैं, x ले लेते हैं. तो x का सारा काम कर रहे थे. एंड इसमें 1/4 भी टर्म था जो कि हमने लिया नहीं था, अभी ले लेते हैं. 1/4 है ना, यहाँ भी लिख देते हैं 1/4. और 1/4 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/4 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/2 हो गया, है ना. तो यहाँ भी 1/4, तो ये हो गया. ये फाइनली हमारा ये चीज़ करके आया. फिर भी अगेन आंसर नहीं आया है, हम क्या करें. अब देखो,
यहाँ पे जो टर्म है ये हमारा क्या आ रहा है, सेक इनवर्स माइनस हाफ कॉसेक 7π/6 प्लस के पाई। अब इसको अगर हम लोग ये करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ कॉसेक्स पाई प्लस π/6 प्लस के पाई, है ना, पाई प्लस π/6 प्लस के पाई। ये हो गया। अब देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, सेक इनवर्स माइनस हाफ कॉसेक π/6 प्लस के प्लस 1 पाई। अब के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन 180 मान लो कुछ भी का 180 डिग्री मल्टीपल 180 अगर के प्लस 1 जो है वो कितना 180 प्लस थीटा हो गया, है ना, कि अगर सपोज करो के बराबर 0 हो गया तो ये 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा मतलब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो के एक केस लेके देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो के का वैल्यू अगर हम लोग 0 ले लिए तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस हाफ कॉसेक्स 180 ये हो जाएगा। तो इसको वैल्यू हम लोग लिख देंगे क्या, कॉसेक माइनस में आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया π/6, है ना, उसका वैल्यू क्या होता है, सेक इनवर्स 2 कैंसिल हो गया 1, सेक इनवर्स 1 मतलब कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये मैंने के प्लस में लिया। अब दूसरा भी के का वैल्यू ले लोगे, अगर के का वैल्यू मान लो के बराबर 2, तो इन दैट केस में क्या हो जाएगा, ये मान लो ये प्लस हो गया। यही हो सकता है ना, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर हो सकता है। किसी केस में ये हो सकता है मान लो इससे प्लस निकल के आ गया, मान लो हमारा ये चीज़, तो हम इन दैट केस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। तो है ना, सेक इनवर्स 1 या -1, तो उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमको लेना भी है -π/4 और 3π/4 के बीच में, तो वो तो हमारा नेग्लेक्टेड हो गया, यानी कि आंसर जो है हमारा इसी से आएगा, सेक इनवर्स 1। तो सेक इनवर्स 1 कब आ जाता है, जब कॉस 0 डिग्री, है ना, ये सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो सेक 0 यानी कि ये जो आंसर होगा सेक इनवर्स 1, या इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो बाकी भी वैल्यूज़ ले सकते थे, बट उससे भी हमारा यही थी, जब रोटेट हो के माइनस के पे पावर 1 वही चीज़ आ जाएगा हमारा, और उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको इसी इंटरवल में लेना है -π/4 से 3π/4 के बीच में, है ना, यानी पाई से कम है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में ही हमको लेना। -π/4 से +π/4 का मतलब क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारा -π/4, और ये हो गया हमारा 3π/4, यानी यू हैव टू टेक दिस वैल्यू इज लाइक दैट, और इन ऐसे लेना है हमारा, इस तरह से हमको वैल्यूज़ लेना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम के डिफरेंट वैल्यू लेंगे, लेकिन फिर भी कोई वॉट एवर विद द वैल्यू विल टेक द आंसर विल बी द 0। इफ़ एनी डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स। द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स इतना पूछा जा रहा है। मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मेरा 90 देखा तो मेरे पास ट्रिक आ गया कि हम इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लिया हमने, और उसके बाद मैंने फिर उसको एक्सपेंड किया, पाई प्लस π/6 7π/6 हो जाएगा, और वो π/6 का वैल्यू डाला। के डिफरेंट वैल्यूज़ हम डाल के देखेंगे, के बराबर 1 डाल देंगे, के बराबर 0, के बराबर 2, कुछ भी आप ऐसा वैल्यू डाल के आप चेक करोगे। इन ईच एंड एवरी केसेस दिस विल कम एज अ 0 and that will come in this interval. If any doubt, write in a comment box. Till then, bye bye, Shubh Ratri.